किया जा सकता। अगर कोई बंदा अरेस्टेड है तो उसको इतना ही रिस्ट्रेन किया जाएगा कि वो कस्टडी से भाग न जाए, उससे ज़्यादा किसी को भी रिस्ट्रेन नहीं किया जाएगा। सेक्शन 51 में कहा गया है कि सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अगर कोई बंदा है, अक्यूज है, जो अरेस्ट हुआ है और वो बेल पे या नहीं हुआ या बेल नहीं लिया, तो उस बंदे की जो है पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, सर्च करेगा और उसके पास से जो भी आर्टिकल्स बरामद हुए हैं उन सबको जो है सेफ कस्टडी में रखेगा। सिवाय उसको जो पहने हुए कपड़े हैं वो नहीं लिए जाएंगे, बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं वो सेफ कस्टडी में रखे जाएंगे। सेक्शन 52 मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन। अगर कोई वुमेन अक्यूज है और उसको अरेस्ट किया गया है तो फिर उसकी जो भी सर्च होगी वो वुमेन पुलिस ऑफिसर करेगी, और जब भी वुमेन पुलिस ऑफिसर सर्च करेगी तो उसको जो है डिसेंसी में सर्च किया जाएगा। सेक्शन 53 पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। अगर कोई पुलिस ऑफिसर है जो किसी बंदे को अरेस्ट कर आया है और उसकी सर्च की गई है, उसके पास से जो है कोई ऑफेंसिव वेपन मतलब कि ख़तरनाक हथियार मिलता है, छुरी हो जाए, बंदूक हो जाए, गन हो जाए, अगर मिलते हैं तो फिर वो जो उनको सेफ कस्टडी में रखेगा या मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा, या जो अपना माल खाना है उसके पास, उस माल खाना इंचार्ज जो है उसके पास रखवाए जाएंगे सेफ कस्टडी में। सेक्शन 54 है कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस ऑफिसर जो है किसी बंदे को विदाउट परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट या विदाउट वारंट कब अरेस्ट कर सकता है? जब कोई बंदा कॉग्निजेबल केस करेगा तो उसको मैजिस्ट्रेट विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। कोई बंदा है जो चोरी कर कोई प्रॉपर्टी आया है उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। कोई बंदा अगर किसी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी में या पब्लिक ऑफिसर की ड्यूटी में उसको ड्यूटी करने से रोक रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। कोई बंदा जो है जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज हुई है उसको भी जो है अरेस्ट किया जा सकता है। अगर कोई बंदा है जो स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव करता रहता है उसको भी जो है विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। या कोई बंदा हाउस ब्रेक करता है, हाउस ट्रेसपास करता है, उनको भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। ये सब जो कैटेगरीज हैं ये सेक्शन 54 में बताई गई हैं। इन कैटेगरीज में जो भी बंदा फॉल करेगा उसको पुलिस विदाउट वारंट, विदाउट परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 55 अरेस्ट ऑफ वेगाबाउंड्स, हैबिचुअल रॉबर्स, ETC। पुलिस ऑफिसर सेक्शन 55 के तहत भी अगर कोई बंदा है जो अपनी जो मौजूदगी है वो किसी एरिया में शो नहीं कर रहा, मतलब वो अपनी मौजूदगी छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर और इस हिसाब से छुपाने की कोशिश कर रहा है कि वो आगे जाके कोई क्राइम करे, तो उसको जो है पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट, विदाउट परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 59 अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। अगर कोई प्राइवेट पर्सन किसी भी बंदे को अरेस्ट करता है तो फिर वो जल्द से जल्द उस बंदे को पुलिस ऑफिसर के पास लेके जाएगा या मैजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा। और अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये जो बंदा है अरेस्ट हुआ है, ये सेक्शन 54 या 55 में फॉल करता है, तो उसको वो ही अरेस्ट करेगा और फिर जो है उसको मैजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में प्राइवेट पर्सन किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। कॉग्निजेबल केसेस होने चाहिए या बंदा जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होना लाजमी है। सेक्शन 63 डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड।
अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि एक बंदा है जिस पे FIR लॉज है और उस पर जो है अभी तक कंप्लेंट साबित होने जैसी नहीं है, तो उसको जो है बेल पे मतलब उससे बॉन्ड लेके उसको डिस्चार्ज कर सकता है। सेक्शन 64 ऑफेंस कमिटेड इन मैजिस्ट्रेट्स प्रेजेंस। अगर कोई मैजिस्ट्रेट है और उसकी जुडिक्शन में उसके सामने कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है, तो फिर वो मैजिस्ट्रेट उस जो ऑफेंडर है उसको खुद अरेस्ट कर सकता है या वहाँ पे मौजूद लोगों में से किसी को भी कह सकता है कि आप इसको अरेस्ट करो, और उनको जो है वो एज अ वारंट वो अरेस्ट करेंगे। सेक्शन 65 अरेस्ट बाय और इन प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट। जब भी कोई बंदा मैजिस्ट्रेट के सामने किसी बंदे को अरेस्ट कर रहा है, तो फिर ये समझा जाएगा कि मैजिस्ट्रेट ने उस बंदे को जो है वारंट इशू किया है और उस वारंट के तहत ही वो बंदा जो है ऑफेंडर को अरेस्ट कर रहा है। सबसे पहले मैं माजरत खाऊँ, सेक्शन 65 के बाद 60 आ रहा है, तो ये थोड़ा सा क्लरिकल एरर हो गया था, इसी वजह से 60 बाद में आया है। तो सेक्शन 60 में कहा गया है कि पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। जब भी किसी बंदे को अरेस्ट किया गया है तो उसको जज से जल्द मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर इंचार्ज जो है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है, SHO जो है, उसके सामने पेश किया जाएगा विदाउट एनी अननेसेसरी डिले। सेक्शन 61 पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। अगर बंदा जो अरेस्ट हुआ है उसको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन जहां से बंदा अरेस्ट हुआ है और जो जर्नी सफ़र जो है तय किया जा रहा है मैजिस्ट्रेट कोर्ट तक, वो सफ़र जो है उस 24 घंटे में नहीं आएगा, उसके अलावा 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा मैजिस्ट्रेट कोर्ट में अरेस्टेड अक्यूज़ को। इसके बाद जो हमारे पास सेक्शन है सेक्शन 68 फॉर्म ऑफ समन्स। जब भी कोर्ट किसी को समन इशू करेगी तो वो समन जो है राइटिंग में होगा, इन रिटन होगा, और उसकी जो है डुप्लीकेट कॉपीज़ भी होंगी जिस पे मैजिस्ट्रेट साइन करेगा और मैजिस्ट्रेट का जो स्टैम्प है, सील जो है वो भी लगाई जाएगी। जब भी समन इशू किए जाएंगे तो वो पुलिस ऑफिसर जो होगा वो उनको सर्व करेगा। अगर पुलिस ऑफिसर नहीं तो जो भी बंदा डिक्लेयर किया जाए प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, वो उस समन को सर्व करेगा। सेक्शन 69 समन्स हाउ सर्व्ड। जिस बंदे के खिलाफ समन इशू हुई है या जिस बंदे को बुलाया जा रहा है थ्रू समन्स, उस बंदे को पर्सनली समन दी जाएगी और वो उन समन्स पे कोर्ट में प्रेजेंट होगा। जब भी उस बंदे को समन सर्व होगी तो उसको डुप्लीकेट कॉपी दी जाएगी और दूसरी डुप्लीकेट कॉपी पे उससे साइन लिए जाएंगे एज ए रिसिप्ट कि उसने जो है समन रिसीव कर लिया है, उसको समन जो है डिलीवर हो गया है। सेक्शन 70 सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। अगर एक बंदा है जिसके खिलाफ समन इशू हुआ है, जिसको बुलाने के लिए समन इशू हुआ है और वो बंदा नहीं मिल रहा, तो उस बंदे के घर पे कोई भी अगर मेल एडल्ट बालिग मेल मेंबर मौजूद है तो उसको समन दी जाएगी और उससे जो है डुप्लीकेट रिसिप्ट पे साइन ली जाएगी कि फ़लाँ बंदे को हमने समन दे दिया है और ये फ़लाँ बंदा जो है बाउंड है उस बंदे को देने के लिए जिसके खिलाफ समन इशू हुए हैं। सेक्शन 71 प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। सेक्शन 70 और सेक्शन 69 में जो प्रोसीजर बताया गया है उसके तहत अगर सर्विस समन नहीं हो सकती, समन सर्व नहीं हो सकता, तो फिर जो है जिस बंदे के खिलाफ समन इशू किए जा रहे हैं उसके घर के बाहर किसी कंस्पाशियस प्लेस, मतलब जहाँ से लोगों का आना जाना बहुत हो, वहाँ पे समन की जो कॉपी है वो
अटैच की जाएगी, मतलब वहाँ पे लगा दी जाएगी दीवार पे, और वो फिर ऐसा समझा जाएगा कि उस बंदे को जो है समन सर्व हो चुकी है। सेक्शन 75 फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट। जब भी कोर्ट किसी बंदे को अरेस्ट करने के लिए वारंट इशू करेगी तो वो वारंट हमेशा राइटिंग में होगा। उस वारंट पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो जज होगा उसकी सिग्नेचर होगी और उसकी सील लगी हुई होगी जो कोर्ट इशू कर रही है वारंट ऑफ अरेस्ट उनकी। अब हम पढ़ते हैं कि बेलेबल वारंट हो गया, नॉन बेलेबल वारंट इशू है, तो ये सेक्शन 75 के तहत इशू होते हैं। फिर वहाँ पे लिखा जाता है कि ये फ़लाँ वारंट जो है बेलेबल है, फ़लाँ वारंट जो है नॉन बेलेबल है। ये सेक्शन 75 में इशू होते हैं, बेलेबल वारंट एंड नॉन बेलेबल वारंट, BW and NBWs. Then every such warrant shall remain in force until it is cancelled by the court which issued it or until it is executed. अगर कोर्ट जिसने इशू किया है वारंट वो जो है कैंसिल कर दे वारंट, या वारंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए तो वो वारंट जो है ख़त्म हो जाएगा। तब कैंसिल होने से पहले तक वो मौजूद होगा, एग्जीक्यूट हो सकता है, या जब तक एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके बाद से वो ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा।